बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सऊदी अरब न्यूक्लियर क्लब में शामिल होगा, यूरेनियम पैदा करने का ऐलान। गजा में इसराइल का हवाई हमला, 7 फलस्तीनी जाँ बहक। हमास और इस्लामी जिहाद ने कहा जवाब देंगे। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया, झड़पों में कई जख्मी। आस्ताना में दूसरे दिन इंसानी मामलात पर बातचीत। रशिया ने कहा सीरियन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा ईरानी मिसाइल्स अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। एयरफोर्स की जंगी मशकें। कुर्दिस्तान की खुदमुख्तारी खत्म कर दी जाएगी, हैदर अल अब्बादी ने किया ऐलान। हशद अश-शाबी ने कहा कुर्दों ने आईएस मिलिटेंट्स को फरार का मौका दिया। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पर हादसा, 200 से ज्यादा हलाक, जापानी मीडिया का दावा। कश्मीर के अलहदगी पसंद मरकज के नुमाइंदे से बातचीत नहीं करेंगे, कहा नई दिल्ली की एक और चाल है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने पीर की रात गजा में एक हवाई हमला किया, जिसके बाद फलस्तीन के मुजाहिमती ग्रुप्स ने कहा है कि वो इस हमले का जवाब देंगे। इसराइली हमले में कम से कम 7 लोग जाँ बहक हुए और 9 जख्मी हुए। इस्लामी जिहाद के एक लीडर दाऊद शहाब ने कहा कि हम जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा फर्ज है। उन्होंने कहा कि इस हमले का जवाब देना मुजाहिमती ग्रुप्स का जायज हक है। फलस्तीनी मीडिया ने बताया कि खान यूनुस इलाके में एक सुरंग को इसराइली एयरफोर्स ने निशाना बनाया। फलस्तीन की वफा न्यूज एजेंसी ने कहा कि इसराइल ने इस सुरंग पर 5 मिसाइल फायर किए। इसराइली अहदेदारों ने कहा कि इस सुरंग को अभी बनाया जा रहा था और कुछ अरसे से उस पर नजर रखने के बाद उसे निशाना बनाया गया। गजा में वजारत सेहत ने 5 शहीदों की पहचान अल-कुद्स ब्रिगेड के अरकान की हैसियत से की। इसके अलावा तस्दीक की गई कि जाँ बहक होने वाले 2 दूसरे लोग हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड से ताल्लुक रखते हैं। हमास ने इस हमले को एक और सहयूनी जुर्म करार दिया। हमास ने एक बयान में कहा कि हर तरह की मुजाहिमत हमारा फितरी हक है। इस दौरान मगरबी किनारे से काम करने वाली फतेह तंजीम ने इसराइली बमबारी का जवाब देने के लिए फलस्तीनियों के दरमियान सलाह मशवरे की जरूरत पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरंगों से होने वाले खतरे को दफा करने में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खुशी का इजहार किया और उन्होंने इन हालात के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने इस्लामी जिहाद के हवाले से कहा कि इसराइल ने सुरंग की आड़ में वहशियाना बमबारी की है और नंगी जारहियत का सबूत दिया है। इस्लामी जिहाद ने एक बयान में कहा कि इसराइल हकीकतों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। इस्लामी जिहाद के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ जराइम से तवज्जो हटाने के लिए गजा में सुरंगों का बहाना कर रहा है। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में एक गाड़ी पर हमला किया, जिससे एक फलस्तीनी नौजवान हलाक हो गया और एक लड़की जख्मी हुई। यह वाकया यहूदी बस्ती के करीब पेश आया। सिपाहियों ने कहा कि उन्होंने एक गाड़ी को खतरा समझा और उसे रोकने के लिए फायरिंग कर दी। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर फलस्तीनी नौजवान ने दम तोड़ दिया। इस वाक़े में इस फलस्तीनी नौजवान की बहन जख्मी हुई। फलस्तीनी अथॉरिटी की वजारत सेहत ने जाँ बहक होने वाले की पहचान 26 साल मोहम्मद मूसा की हैसियत से की। फलस्तीन के अल-कुद्स टीवी चैनल ने कहा कि इसराइली फोर्सेस ने 26 फलस्तीनियों को मगरबी किनारे में धावे करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इनमें से ज्यादातर की उम्र 25 साल से कम है। इन गिरफ्तारियों के दौरान फलस्तीनियों और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। इन झड़पों में कई फलस्तीनी जख्मी हुए।
बात करते हैं सीरिया बहरान की। कजाकिस्तान के दारुलहुकूमत आस्ताना में मुसलसल दूसरे दिन सीरिया बहरान को हल करने के बारे में बातचीत हुई। रशिया ने कहा कि इस बातचीत में इंसानी मामलात पर ज्यादा गौर किया गया। यह बातचीत रशिया, ईरान और तुर्की की कोशिशों से हो रही है। 7वें दौर की बातचीत के मौके पर रशिया के नुमाइंदे अलेक्जेंडर लेविटनोव ने कहा कि मॉस्को सीरिया की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद पैदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 7वें दौर की बातचीत पीर को शुरू हुई थी, जिसमें दमिश्क की हुकूमत के अलावा यूनाइटेड नेशंस, जॉर्डन और अमेरिका के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। आस्ताना बातचीत में ही सीरिया में सेफ जोन्स बनाने से इत्तेफाक किया गया था। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव और ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए आस्ताना बातचीत के बारे में ख्यालात का तबादला किया। रशिया की वजारत खारजा ने यह बात बताई। जर्मनी के ओहदेदारों ने ऐलान किया है कि उन्होंने सीरिया के एक नौजवान को गिरफ्तार किया है जो दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था। जर्मन पुलिस ने बताया कि यह नौजवान ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक करना चाहता था, जिसकी शिनाख्त 19 साला यामीन की हैसियत से की गई है। उसे मंगल की सुबह शेवेल टाउन से गिरफ्तार किया गया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उनके मिसाइल्स की रेंज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही ईरानी मिसाइल्स अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तेहरान में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने कहा कि ईरानी मिसाइल्स 2000 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकते हैं और यह फासला अमेरिका को टारगेट करने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी जारहियत करेगा तो इन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेबनान के सदर माइकल ऑन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में ईरान का अहम रोल है। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान एक अहम इलाकाई ताकत है और वो खित्ते के मसाइल का हल है। लेबनान के टीवी चैनल्स के चीफ एडिटर्स और मैनेजिंग एडिटर से खिताब करते हुए सदर माइकल ऑन ने कहा कि खित्ते के बहरानों में ईरान ने अहम रोल अदा किया है। हाल ही में सऊदी अरब ने लेबनान की हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो हिजबुल्लाह की सरगर्मियों पर लगाम कसे। ईरान की एयरफोर्स ने जंगी मशकें शुरू की हैं। 2 दिन की इन मशकों को फिदाई ने हरमैन विलायत 7 का नाम दिया गया है। ब्रिगेडियर जनरल मसूद रोस्कश ने यह बात बताई। इन मशकों में कई जंगी हवाई जहाज हिस्सा ले रहे हैं। कतर और अमेरिका ने दहशतगर्दों की फंडिंग रोकने के लिए ताउन को मजबूत करने से इत्तेफाक किया है। कतर और अमेरिका ने एक मुश्तरका बयान में यह बात कही। यह बयान अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन के कतर दौरे के दौरान जारी किया गया। अमेरिका के वजीर एक हफ्ते से मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे पर हैं। कतर उनका आखिरी पड़ाव था। उन्होंने इससे पहले सऊदी अरब, यूएई और इसराइल का दौरा किया। बहरीन की एक अदालत ने हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों पर कई लोगों को कैद की सजाएं सुनाई है। इन लोगों की उम्र 28 साल से लेकर 59 साल के दरमियान है। उन पर मुल्क में बम धमाकों की साजिश करने का इल्जाम है। 8 मुलजमीन को उम्र कैद और 9 को 10 से 15 साल जेल की सजाएं सुनाई गई। इन मुलजमीन पर ईरान के साथ ताल्लुकात रखने, हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश करने और अमन को बिगाड़ने की कोशिशों का इल्जाम लगाया गया। 14 मुलजमीन की शहरियत छीन ली गई। इराकी वज़ीर आज़म हैदर अल-अब्बादी ने कहा है कि उनका मुल्क कुर्दिस्तान की खुद मुख्तारी खत्म कर देगा। हैदर अल-अब्बादी ने कुर्दिस्तान में इराकी फौजों के कामयाब ऑपरेशन के बाद यह बात कही। कुर्दिस्तान में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम के बाद यह फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया था। अखबार इंडिपेंडेंट से बातचीत करते हुए हैदर अल-अब्बादी ने आईएसआईएस और कुर्दों के खिलाफ इराकी फौजों की फैसलाकुन कार्रवाइयों पर खुशी का इजहार किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इराकी फौज तुर्की और सीरिया की सरहदों पर कुर्दिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग्स का कंट्रोल हासिल करने की तैयारियां कर रही है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम कर लिए गए। इराकी फौज ने कहा कि कुर्दों की पेशमर्गा फोर्स ने आईएस के कई मिलिटेंट्स और उनके खानदानों को हवीजा से फरार का मौका दिया। इराकी फौज ने कहा कि कुछ दिन पहले इराकी सिपाहियों की तरफ से हवीजा को आजाद कराने से पहले पेशमर्गा फोर्सेस ने इन लोगों को जाने दिया। इराकी वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी के कमांडर मेहदी तकी ने एक न्यूज वेबसाइट को बताया कि आईएसआईएस मिलिटेंट्स ने कुर्द फोर्सेस से रिश्वत लेते हुए उन्हें महफूज रास्ता दिया। इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल-अब्बादी ने 5 अक्टूबर को हवीजा की आज़ादी का ऐलान किया था। दुनिया भर से वक्त हो छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे पाकिस्तान में एक औरत ने जहर देकर शौहर और 14 ससुराली रिश्तेदारों को मौत की नींद सुला दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
सऊदी अरब न्यूक्लियर क्लब में शामिल होगा, यूरेनियम पैदा करने का ऐलान। गजा में इसराइल का हवाई हमला, 7 फलस्तीनी जाँ बहक। हमास और इस्लामी जिहाद ने कहा जवाब देंगे। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया, झड़पों में कई जख्मी। आस्ताना में दूसरे दिन इंसानी मामलात पर बातचीत। रशिया ने कहा सीरियन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा ईरानी मिसाइल्स अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। एयरफोर्स की जंगी मशकें। कुर्दिस्तान की खुदमुख्तारी खत्म कर दी जाएगी, हैदर अल अब्बादी ने किया ऐलान। हशद अश-शाबी ने कहा कुर्दों ने आईएस मिलिटेंट्स को फरार का मौका दिया। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पर हादसा, 200 से ज्यादा हलाक, जापानी मीडिया का दावा। कश्मीर के अलहदगी पसंद मरकज के नुमाइंदे से बातचीत नहीं करेंगे, कहा नई दिल्ली की एक और चाल है। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अफगानिस्तान के दारुल काबुल में एक और धमाका हुआ जिसमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने अफगान ओहदेदारों और चश्मदीद गवाहों के हवाले से ये बात बताई। रॉयटर ने कहा कि कम से कम 8 लोग हलाक हुए। यह धमाका काबुल के इलाके वजीर अकबर खान में हुआ। हालिया अरसे में अफगानिस्तान में तालिबान के ऐसे हमलों में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान के तालिबान ने कहा है कि उनकी कैद में मौजूद अमरीकी प्रोफेसर की हालत बहुत ख़राब है और उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान के प्रोफेसर केविन किंग का पिछले साल काबुल में अगवा कर लिया गया था। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मुल्क में यूरेनियम पैदा करेगा। इसे न्यूक्लियर फ्यूल तैयार करने में खुद इन्हिसारी की तरफ एक कदम समझा जा रहा है। सऊदी अरब के एक अहम सरकारी इदारे के चीफ हाशिम बिन अब्दुल्ला यामनी ने यह बात कही। यह इदारा सऊदी अरब के न्यूक्लियर मंसूबों के ताल्लुक से काम करता है, जिसका नाम किंग अब्दुल्ला सेंटर फॉर एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। सऊदी अरब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमल करने वाला दूसरा खलीजी मुल्क है। इससे पहले यूएई ने भी ऐसी कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन यूएई ने वादा किया है कि वो यूरेनियम को अफजुदा नहीं करेगा। सऊदी अरब में अंदाजन 60,000 टन यूरेनियम कजधात पाई जाती हैं। सऊदी अरब 2018 के खत्म से पहले 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स तैयार करने के लिए गैर मुल्की कंपनियों को तामीराती कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अपोजिशन के एक रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एर्दोगान के एक वकील ने यह बात बताई। इस रुकने पार्लियामेंट ने तैयब एर्दोगान को फाशिस्ट डिक्टेटर करार दिया था, जिसके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बुलंद तस्लीम ने तैयब एर्दोगान पर तनकीद करते हुए कहा था कि तुर्की में खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया है। एर्दोगान के वकील हसन एदिन ने कहा कि हमने अंकारा की अदालत में सदर की बेइज्जती पर यह मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने इस पिटीशन की तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट की। अपोजिशन के रुकने पार्लियामेंट ने कहा था कि अगर आप कानून की धमकियां देते हुए लोगों को डराना चाहते हैं तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। तुर्की में सदर की बेइज्जती करने पर 4 साल जेल की सजा हो सकती है। म्यांमार की फौज के जुल्म और तशद्दुद से तंग आकर बांग्लादेश फरार होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की एक और कश्ती डूब गई है। इस हादसे में 14 लोग जाँ बहक हो गए हैं। मरने वालों में एक औरत भी शामिल है और बाज बच्चे भी हैं। बताया गया कि 37 रेफ्यूजीज को बचाया गया है और 11 को नाजुक हालत में हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। ऐसा अंदेशा है कि नॉर्थ कोरिया की एक न्यूक्लियर साइट पर एक हादसे में 200 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं। जापान की एक न्यूज रिपोर्ट में यह बात कही गई। बताया गया कि यह हादसा सितंबर के महीने में पेश आया। यह भी कहा गया कि कोएंग इलाके में वाक़ इस न्यूक्लियर साइट पर एक सुरंग गिर पड़ी, जिसकी वजह से यह हलाकतें हुई। नॉर्थ कोरिया ने 3 सितंबर को इसी मकाम से अपना छठा और सबसे बड़ा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर तजुर्बा किया था। जापान के टीवी चैनल ने दावा किया कि न्यूक्लियर तजुर्बे की वजह से ही यह हादसा पेश आया है।
पाकिस्तान में एक औरत ने अपने शौहर को जान से मारने के लिए दूध में जहर मिला दिया, जिसकी वजह से उसका शौहर और 14 दूसरे लोग हलाक हो गए। सितंबर के महीने में इस औरत की जबरदस्ती शादी कर दी गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया है। एक सीनियर पुलिस ओहदेदार उवैस अहमद ने बताया कि इस औरत के साथ साथ उसके आशिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह वाकया पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले में पेश आया। इस औरत की पहचान आसिया बीबी की हैसियत से की गई है। उसने पिछले हफ्ते दूध में जहर मिलाया, लेकिन उस वक्त उसके शौहर ने दूध नहीं पिया। इसके बाद इस दूध से लस्सी बनाई गई और शौहर के रिश्तेदारों को और शौहर को पिलाया गया। 13 लोग अब भी दवाखाने में शरीक हैं और जिंदगी और मौत की कश्मकश से दो चार हैं। पता चला है कि इस औरत की एक रिश्तेदार ने भी इस जुर्म में उसकी मदद की है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर्स ने कहा है कि वो मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने बातचीत के लिए मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे के तकर्रुर को नई दिल्ली की एक और चाल करार दिया। अलहदगी पसंद लीडर्स के एक ग्रुप ने साबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ दिनेश्वर शर्मा के साथ बातचीत के किसी भी इम्कान से इनकार कर दिया। यह बयान मीर वाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और सैयद अली शाह गिलानी की तरफ से जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नामनेहाद बातचीत के अमल का हिस्सा बनना बेकार है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की हुकूमत की एक और चाल है जो फौजी जुल्म के जरिए आज़ादी पसंद लोगों की ख्वाहिशात और उमंगों को कुचलने में नाकाम हो गई है। बयान में कहा गया कि उसूली तौर पर हमने हमेशा संजीदा और बामकसद बातचीत की तायद की है ताकि जम्मू कश्मीर के मसले को हल किया जा सके, लेकिन बातचीत से पहले इस बात को कबूल करना चाहिए कि यह एक मसला है जिसे हल करना है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस बुनियादी बात और ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए खुद मुख्तारी के मुतालबे के बारे में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने अपने दस्तूर में इस बात की जमानत दी थी, लेकिन वो अपनी दस्तूर की जमानत को कबूल करने से भी इनकार कर रही है। अलहदगी पसंद लीडर्स ने जम्मू कश्मीर के बारे में दिनेश्वर शर्मा के इस बयान पर एतराज किया कि कश्मीर एक और सीरिया बन सकता है। बयान में कहा कि 70 साल पुराने इंसानी और सियासी मसले को इक़्तिदार की लड़ाई से जोड़ना धोखा और फरेब और प्रोपेगेंडा है। इन दोनों हालात का कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रुकन जफर याब जिलानी ने कहा है कि बीजेपी राम मंदिर बाबरी मस्जिद तनाज़े को जिंदा रखना चाहती है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कई मसाइल पर अवाम को जवाब देना नहीं चाहती और इसी वजह से इस मसले को जिंदा रखा जा रहा है। जफर याब जिलानी ने यह भी कहा कि ज़्यादातर मीडिया बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मसले को बाहर हल करने के बजाय अदालत पर छोड़ देना चाहिए। तो वो ये इशू बनाए रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो उस मसले पर जवाब दे नहीं पाते। और मीडिया, ज़्यादातर मीडिया हुकूमत के इशारे पर चल रहा है। एक्सेप्शंस हैं जो नहीं चल रहे हैं, तो वो भी उनके मर्जी के मुताबिक उनको सूट करता है कि भाई ठीक हुकूमत खुश हो रही है तो उसको अहमियत देता है। कौन आदमी क्या है उसके देखे बगैर मीडिया उसको अहमियत देता है। तो वो साहब जो आए हैं मुझे नहीं पता अभी और कितने लोग ऐसे आएंगे, क्योंकि वसीम रिजवी आए, उनको आपने बना दिया हिंदुस्तान की शख्सियत। बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल को हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार की हैसियत से पेश किया है। धूमल 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बीजेपी सदर अमित शाह ने खुद उनके नाम का ऐलान किया। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे के उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। धूमल 2 साल में 75 साल के हो जाएंगे, इसके बावजूद उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह बीजेपी ने अपने ही उसूल की खिलाफ वर्जी की है। भूटान के राजा 4 दिन के हिंदुस्तान दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी रानी भी है। इस दौरे के दौरान वो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर खारजा सुषमा स्वराज और दूसरे वजीर भी उनसे मिलेंगे। भूटान हिंदुस्तान का एक करीबी इत्तेहादी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब न्यूक्लियर क्लब में शामिल होगा, यूरेनियम पैदा करने का ऐलान। गजा में इसराइल का हवाई हमला, 7 फलस्तीनी जाँ बहक। हमास और इस्लामी जिहाद ने कहा जवाब देंगे। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी नौजवान को हलाक कर दिया। झड़पों में कई जख्मी। आस्ताना में दूसरे दिन इंसानी मामलात पर बातचीत। रशिया ने कहा सीरियन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा ईरानी मिसाइल्स अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। एयरफोर्स की जंगी मशकें।
कुर्दिस्तान की खुद मुख्तारी खत्म कर दी जाएगी, हैदर अल अब्बादी ने किया ऐलान। हर्षद अश-शाबी ने कहा कुर्दों ने IS मिलिटेंट्स को फरार का मौका दिया। नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर साइट पर हादसा, 200 से ज्यादा हलाक, जापानी मीडिया का दावा। कश्मीर के अलहदगी पसंद मरकज के नुमाइंदे से बातचीत नहीं करेंगे, कहा नई दिल्ली की एक और चाल है। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।